किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालेंगे प्रमुख समाचारों पर। देश में प्रति व्यक्ति 500 ग्राम दूध उत्पादन का लक्ष्य। देश में सालाना 1 लाख करोड़ के अनाजों की क्षति और निजी क्षेत्र में भंडारित कृषि उत्पादों की जानकारी की प्रणाली विकसित। अब कृषि समाचार विस्तार से। सरकार ने किसानों की आय और पोषण सुरक्षा के प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता बढ़ाने तथा 2022 तक देश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 500 ग्राम दूध उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि मंत्री ने डेयरी उद्योग हितधारकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में वर्तमान में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 337 ग्राम दूध का उत्पादन हो रहा है, जिसे बढ़ाकर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 500 ग्राम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विश्व में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 299 ग्राम दूध उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसान जितना दूध का उत्पादन करते हैं उसमें से आधे की खपत घरेलू स्तर पर हो जाती है, जबकि 25% को बाजार में बेच दिया जाता है। लगभग 10% दूध का उपयोग निजी क्षेत्र में किया जाता है, जबकि 12 से 15% दूध की खरीद सहकारी समितियां करती हैं। राज्यों से मिली ताजा सूचनाओं के मुताबिक वर्तमान समय तक रबी फसलों की कुल बुवाई का रकबा 1,46,85,000 हेक्टेयर हो गया है, जबकि 2015 में इसी समय तक ये रकबा 1,26,71,000 हेक्टेयर था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और कुछ अन्य संगठनों की ओर से नियंत्रित वातावरण में कीटनाशकों का छिड़काव विषय पर आयोजित 10 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के सचिव ने कहा कि हर वर्ष खेतों में अनाज के पककर तैयार होने के बाद लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के अनाजों का नुकसान होता है। खेतों में क्षति के अलावा रखरखाव के सही तरीकों के अभाव में किसानों के घर पर भंडारण में और मंडी में अनाजों की क्षति होती है। अनाज में नमी के कारण कीड़ों की समस्या होती है, जिसका निदान वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। केंद्र ने अनाजों के भंडारण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिसके तहत बड़े पैमाने पर ग्रामीण स्तर पर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत भी भंडारण सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने कहा कि कीटनाशकों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए देश में जैविक कीटनाशकों के विकास के लिए अनुसंधान किए जाने की जरूरत है और उनका मंत्रालय इसके लिए आर्थिक मदद देने को तैयार है। उन्होंने देश में कृषि रसायन अनुसंधान एवं शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैविक कीटनाशकों पर अनुसंधान का प्रस्ताव दे तो उनका मंत्रालय 1 माह के अंदर कृषि मंत्रालय के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि देश में सालाना 50,000 करोड़ रुपए के कीटनाशकों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से आधे का उपयोग देश में किया जाता है, जबकि शेष का निर्यात किया जाता है। अन्य कीटनाशकों की तुलना में कम हानिकारक माने जाने वाले जैविक कीटनाशकों का केवल 3% उपयोग किया जाता है। उन्होंने इसे बढ़ाकर 30% करने का सुझाव दिया। देश में निजी क्षेत्र में भंडारण किए गए कृषि उत्पादों के आंकलन की प्रणाली विकसित कर ली गई है और इससे समय से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना बनाने में मदद मिलेगी। खाद्यान्न भंडारों की मापन व्यवस्था के तरीकों और दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कृषि एवं सहकारिता विभाग के सचिव ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में भंडारण किए हुए कृषि उत्पादों की जानकारी सभी को रहती है, लेकिन निजी क्षेत्र में भंडारित सामान का पता लगाना कठिन है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि में खरपतवारों, कीटों तथा चूहों आदि के कारण 5 से 25% फसलों को नुकसान होता है, जिसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कीटों और अन्य कारणों से फसलों को होने वाले नुकसान चिंताजनक है और खाद्य सुरक्षा के लिए ये बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिकों को इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए आगे आकर ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए जिससे अनाज का नुकसान बंद हो। फसलों को बीमारियों और कीटों के हमलों से बचाने के लिए विश्व के अनेक देशों में व्यापक पैमाने पर कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जबकि भारत इसके उपयोग में 10वें स्थान पर है। यूपी कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सहकारी समितियों में कंप्यूटराइजेशन को कराने के नोडल एजेंसी बनाने और सहकारी संघों एवं निष्क्रिय सहकारी समितियों के क्षेत्र में उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। और अब आइए रुक करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और जानते हैं अनाज और सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में गेहूं का भाव 1,750 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,840 रुपए, बरेली में 1,850 रुपए और बदायूं की मंडी में 1,920 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा।
चना लखनऊ की मंडी में 9,700 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 10,100 रुपए, बरेली में 9,440 रुपए और बदायूं में 9,400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। चावल लखनऊ की मंडी में 2,160 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2,550 रुपए, बरेली में 2,270 रुपए और बदायूं में 2,275 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। मूंग लखनऊ की मंडी में 8,200 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 8,000 रुपए, बरेली में 7,775 रुपए और बदायूं में 7,960 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। मसूर लखनऊ की मंडी में 6,750 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 6,640 रुपए, बरेली में 6,810 रुपए और बदायूं में 6,560 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। आलू लखनऊ की मंडी में 1,300 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 950 रुपए, बरेली में 1,020 रुपए और बदायूं में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज लखनऊ की मंडी में 960 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,350 रुपए, बरेली में 950 रुपए और बदायूं की मंडी में 1,100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। लहसुन लखनऊ की मंडी में 9,300 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 7,650 रुपए, बरेली में 7,100 रुपए और बदायूं में 8,760 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। टमाटर लखनऊ की मंडी में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,000 रुपए, बरेली में 1,120 रुपए और बदायूं में 1,270 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। अदरक लखनऊ की मंडी में 2,900 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2,550 रुपए, बरेली में 3,000 रुपए और बदायूं की मंडी में 2,870 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। बैगन लखनऊ की मंडी में 800 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 850 रुपए, बरेली में 910 रुपए और बदायूं की मंडी में 870 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। केला लखनऊ की मंडी में 1,600 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,560 रुपए, बरेली में 1,330 रुपए और बदायूं में 1,770 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। भिंडी लखनऊ की मंडी में 2,000 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,550 रुपए, बरेली में 1,800 रुपए और बदायूं में 1,625 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रही। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जो युक्ति से खेती करता
नहीं त्यागता धीर, खेती में लहराता परचम और कहलाता वीर। बहनों भाइयों, हमारे जो किसान भाई वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं, सफलता निश्चित ही उनके हाथ लगती है। हमारे प्रदेश के कई एक किसान भाई हैं जिन्होंने वैज्ञानिक ढंग से खेती कर बहुत उन्नति प्राप्त की है। इन्हीं में से एक किसान भाई हैं ग्राम मजपुरा, ब्लॉक सिद्धौर, जिला बाराबंकी के राजकरण वर्मा जी। आज हम उन्हीं के खेत पर हैं, उनके साथ में हैं। उनसे पूछेंगे कि उनकी उन्नति का राज क्या है, उन्होंने जो परिश्रम करके इतनी सफलता अर्जित की है उसका राज क्या है, उनकी खेती किसानी के बारे में जानेंगे। राजकरण वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद है सर, आप मेरे खेत पर आए इसलिए आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वर्मा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, जिस खेत में हम खड़े हैं ये केले का खेत है, केले की खेती के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? सर, हम सन 2008 में पहली बार हम केले की खेती करवाए हैं। उससे पहले हमको 2-3 किसान लोग केला लगाए हुए थे, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे बताया कि ऐसे ऐसे लगाना है, इस तरीके से 6x6 की दूरी पर केला लगता है और इसमें इतना खर्च आता है कि मतलब पहले किसान लगा नहीं पाता है। तो हमने अपने मन में एक सोच मतलब रखी कि हम केले की अब खेती करेंगे। पहले हम पारंपरिक ढंग से धान, गेहूं और बीज की पिपरमेंट की खेती करते थे, उसमें हमको बस वही थोड़ा बहुत फायदा मिलता था। तो सुना लोगों से कि इसमें केले की खेती में ज्यादा फायदा है। हम सन 2008 से जब केले की खेती की शुरुआत की तो हमें देखकर लोग सोचते थे कि ये केले की खेती कैसे करेंगे, लेकिन हमने उसमें सफलता प्राप्त की। अच्छा वर्मा जी, जब कोई भी नया कार्य शुरू किया जाता है तो शंका रहती है। तो जब आपने 2008 में ये काम शुरू किया केले की खेती का, तो अंदर कुछ शंका रही होगी, थोड़ा सा भय रहा होगा कि हम सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जी नहीं, मुझे कोई भय नहीं था। मैं किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ। कोई फसल लगाने से पहले हम उसका हानि लाभ का नुकसान नहीं करते हैं, सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी फसल अच्छी पैदा हो और मार्केट में जब अच्छी पैदा होगी तो वो बिकेगी, और जब बिकेगी अच्छे दामों पर तो हमें उसका लाभ मिलेगा। तो इसमें मुझे कोई शंका नहीं थी, ना मुझे कोई किसी प्रकार का चिंतन था कि हम ये खेती करेंगे हमारा नुकसान होगा। हमने प्रयास किया और प्रयास किया तो सफलता मिली हमें। और हमारी ही अब देख रेख में लोग मुझसे आते हैं, पूछते हैं। हमारे गांव में काफी किसान भाई लगभग हमारे गांव में 200 बीघे के आसपास में खेती हमारे गांव में ही है। और आस पड़ोस हमारे ब्लॉक के जितने भी गांव हैं वो मेरी ही तरह खेती करते हैं, देखकर कि इतना पैसा उन्होंने अब डेवलप किया है। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही हम किसान आदमी कितना परेशान रहता है आप तो जानते ही हैं। लेकिन जब से हमने केले की खेती शुरू की तो हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत ही सुधार हुआ। अच्छा वर्मा जी, पहले कितनी खेती थी और आज क्या स्थिति है? जी, हमारे पास खेती तो जितनी पहले थी आज है 12 बीघे के आसपास, 10-12 बीघे के आसपास हमारे पास खेती है। उसी में हम अपना खेती करवाते हैं। तो हमारा केले के प्रति लगातार रुझान बढ़ता ही जा रहा है। हम केला अच्छी क्वालिटी का केला पैदा करते हैं और अच्छी फसल का हमें दाम मिलता है। अच्छा, ये केले की जो खेती टिश्यू कल्चर विधि से कैसे की जाए, किस तरह से की जाए, इस तरह की वैज्ञानिक जानकारी आपको कहाँ से मिली और किस तरह से आपने शुरुआत की? ये पौधा बंगलोर से आता है या जहाँ से भी पौधा लेकर के जो लोग आते हैं, हम यहाँ पौधा तो तैयार नहीं करते। तो टिश्यू कल्चर G9 का तो कई कंपनियां हैं। अच्छी कंपनी का जो हमको पौधा जहाँ मिलता है उसकी हम पहचान जानते हैं और करवा करके उसको हम लाते हैं। 6x6 पर 6 फुट की दूरी पर 6x6 पर हम लगवाते हैं। पहले हम जुलाई में खेत की तैयारी करवाते हैं। जुलाई फर्स्ट से लेकर के जुलाई मध्य तक केले की खेती मतलब हम रुपाई करवा देते हैं। जी। अच्छा, जिस खेत में हम खड़े हैं, जो यहाँ फसल है, इसकी आपने कब रुपाई कराई, कब पौध लगाई है इसकी? हर साल हम जुलाई में लगवा देते हैं। फर्स्ट से मध्य जुलाई तक हम केले की रुपाई करवा देते हैं और 6x6 पर लगवा के उसके बाद फिर उसमें हम दवा का छिड़काव करवाते हैं कि पौधा ना मरने पाए। जुलाई में खेत हमारा प्रथम जुलाई से खेत हमारा तैयारी में आ जाता है
बिल्कुल रोपाई बस इस बार हम लगाए थे 12 जुलाई को। 12 जुलाई को इस बार हमारे खेत में पौधा लग गया था। जिस खेत में आप खड़े हैं तो 12 जुलाई को हमारा पौधा लग गया था। अच्छा जी, तो किस तरह के उर्वरकों का आप प्रयोग करते हैं कि आपकी फसल अच्छी हो, या आप जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं या रासायनिक उर्वरकों का, किस तरह के उर्वरकों का प्रयोग करते हैं? सर हम जैविक उर्वरकों का ज्यादा ध्यान देते हैं। फास्फेटिक यूरिया का तो ही बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। हम पहले जब पौधा हमारा रोपाई में आता है तो रोपाई करने के हम 10-12 दिन बाद, 10 से 12 दिन के बाद उसमें हम 19-19-19 ये NPK है। अच्छा, तो उसकी हम उसमें छिड़काई करवाते हैं पौधे पर। और कीटनाशक है म्योथरीन, एक दवा आती है कीटनाशक। तो उसमें सबसे बड़ा इसमें कीटनाशक केले की खेती में चांस रहता है कि इसमें गधेला नाम का एक, यह देहात में कहते हैं, तो वो लग जाता है। तो ये म्योथरीन कीटनाशक और 19-19 प्रमुख, तो पहली रोपाई करने के 15 दिन बाद उसको हम डालते हैं। फिर 15-20 दिन के बाद हम माइक्रोन्यूट्रेंट टॉनिक आती है उसका, और फिर 19-19 का छिड़काव करवाते हैं। 2-3 छिड़काव में पौधा बढ़िया चलने लगता है और निरोग पौधा होता है। अच्छा, सिंचाई की क्या व्यवस्था करते हैं? कैसे, कितनी बार सिंचाई की जाती है, कैसे? सर हमारे खेत पर तो सिंचाई नहर है, तो वो अधिकतर नहर से ही सिंचाई होती है, और अपने पास इंजन बोरिंग की भी व्यवस्था है। तो साल में हर 8 दिन पर, जो जून तक हमें, वही मार्च से जून तक हमें 7-8 दिन के अंतराल पर पानी देना पड़ता है। जाड़ों के महीने में 10 से 15 दिन पर पानी दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पानी की आवश्यकता नहीं है, नमी की आवश्यकता है, खेत में नमी बनी रहे बस। आप खेती किसानी करते हैं, तमाम तरह की समस्याएं भी आती होंगी, और जैसे रोग कीट लग जाते हैं तो इसका निदान कैसे होगा, ये सब वैज्ञानिक सहायता आपको कहाँ से मिलती है, कैसे पता लगता है? अब वैज्ञानिक सहायता के लिए हम संपर्क में आते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र पर जाया आया करते हैं, हमारा संपर्क बना हुआ है। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ के डॉक्टरों से हम सलाह लेते हैं कि अब इस समय हमारी फसल इतने दिन की हो गई है, अब इसमें हम कौन कौन सी चीज डालें, तो वो बताते हैं। वैसे अब खेती करते करते मुझे थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है, तो उसी हिसाब से हम दवा का प्रयोग किया करते हैं। हम देख रहे हैं इस खेत में कुछ और भी आपने फसल लगा रखी है साथ में, तो ये काहे की है ये? अब सर हम अपने प्रयोग के लिए, जैसे लहसुन है तो उसी बीज के 6x6 की जो बीज की दूरी बचती है उसमें हमने लहसुन लगवा दिया। कभी कभी उसमें चुकंदर बो दिया खाने के लिए, सलाद के लिए, घर के प्रयोग के लिए लगा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इससे हमारा जो है बाजारू खर्च जो है वो बच जाता है, और बीज की जगह भी हमारी एडजस्ट हो जाती है। फिर भी हम पूरी फसल में नहीं करते हैं, पूरी फसल में करने से हमारी केले की फसल जो कमजोर हो जाएगी। अच्छा। तो उससे हमें अपने प्रयोग के लिए सिर्फ काम लेते हैं। वैसे किया जाए, काफी मेहनत की जाए तो पैदावार भी बढ़िया होगी, लेकिन फिर उसमें जितनी पैदावार आपको सहफसली खेती में मिलेगी उससे पैदावार फिर केले में घट जाएगी। अच्छा। इसलिए हम फिर उसमें सहफसली खेती नहीं करवाते। अच्छा वर्मा जी, ये जो आपकी फसल है जो आपने लगाई है, केले की फसल कितने समय में तैयार हो जाती है? जब केले की रोपाई जुलाई में हम करवाते हैं, उसके बाद ये लगभग 14 महीने में तो बिल्कुल केला कट जाता है। 11 महीने पर ये फूल निकलता है, फिर 2 से 2.5 महीने लग जाता है तैयार होने में। 3 महीने तो बिल्कुल करेक्ट तैयार हो जाता है, बिल्कुल हमारी घार बिल्कुल तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर बाहर के व्यापारी आते हैं, दिल्ली से या मोहाली से काफी संख्या में लोग आ जाते हैं बाराबंकी में, कि आपकी काफी संख्या में खेती होने लगी है बाराबंकी हमारे जिले में। तो बाहर के व्यापारी आते हैं, वो ले जाते हैं, अच्छी पैदावार, हमको फसल का पैदावार का दाम देते हैं। अच्छा वर्मा जी, अभी हमने देखा कि आपके यहाँ फसल कुछ तैयार भी है और कटाई भी चल रही है, तो जब ये फसल तैयार, तो इसके बाद क्या करेंगे? पौधे को जो है वो नष्ट कर देंगे या क्या करेंगे, कैसे? जी, हम ये सारा पौधा उठवाकर एक जगह पर हम डंप करवा देते हैं, और उसी से हमारी जैविक खाद तैयार हो जाती है। अच्छा। डंप किए हुए पौधे का 6 महीने के बाद वो पौधा हमारा सड़ गल जाता है, जिससे उससे जैविक खाद तैयार हो जाती है। वही जैविक खाद हम इकट्ठा करके फिर दूसरी फसल में डलवा देते हैं।
अच्छा वर्मा जी, जैसे आपका जो फसल जिस खेत में तैयार हो गई है तो अब आप कटवा देंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे? में हम बीघे 1.5 बीघे के आसपास में टमाटर करवाते हैं और गेहूं भी बोवा देते हैं, सरसों भी बो देते हैं, तो हमारी अच्छी पैदावार सरसों की भी हो जाती है और गेहूं की भी हो जाती है। और हमारा जो 14 महीने के बीच का जो खर्चा है वो हमारा टमाटर से निकल आता है, इसीलिए हम टमाटर की खेती चॉइस किए। अच्छा वर्मा जी, हमारा कृषि दर्शन जो कार्यक्रम है लखनऊ दूरदर्शन का, हम उसमें प्रयास करते हैं कि हम इस तरह के प्रगतिशील किसानों को लाएं और उनसे प्रेरणा पाकर और लोग भी उससे प्रभावित हों और उनको अपनाएं, और हम जानकारियां भी समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा दिलवाते हैं। आपका अनुभव कैसा रहा कृषि दर्शन कार्यक्रम के प्रति? आपने देखा है, उससे कुछ लाभ हुआ है आपको? सर, हमारे यहाँ जब बत्ती रहती है तो हम जब टीवी देखते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान खेती के कार्यक्रम पर जाता है, और खेती का कार्यक्रम पे लखनऊ में कृषि दर्शन, लखनऊ चैनल से कृषि दर्शन का कार्यक्रम आता है। वो सुबह 9:30 बजे आता है और शाम को 5:30 बजे आता है। तो इसमें हम जब देखते हैं तो खेती के बारे में जब वो बताते हैं तो हम ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनते हैं, और उन्हीं से उनकी बातों को सुन करके ही हम दवाइयों का और फसल का अच्छी तरीके से नॉलेज लेकर के उस पर ध्यान देकर काम करते हैं। वर्मा जी, जो हमारे किसान भाई केले की खेती प्रारंभ करना चाहते हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? हम तो सर यही कहेंगे कि हमारे सभी किसान भाई ज्यादा मात्रा में ना करके थोड़े मात्रा में केले की खेती करें और अच्छी पैदावार करें। केले से अच्छी पैदावार लाभ किसी और फसल में नहीं है, इसलिए हम केला लगभग 8 साल से लगातार अनवरत करते आ रहे हैं, और हम सभी हमसे जो बीज संपर्क में किसान हैं उनसे हम बताते भी हैं कि केले की आप खेती करिए। हमारे अगर नहीं आपकी समझ में कोई बात आती है तो हमारे पास आइए, हम आपको पौधे के बारे में बताएंगे, हम आपको दवाइयों के बारे में बताएंगे, और उससे भी अगर हमसे नहीं संतुष्ट हो तो हम आपको रास्ता बताएंगे कि आप वहाँ चले जाइए, आपको वहाँ से जानकारियाँ मिल जाएंगी। कृषि विज्ञान केंद्र है, टीवी पर दूरदर्शन पर ये सब आते हैं कार्यक्रम, कृषि दर्शन कार्यक्रम आता है, तो इससे हम किसानों को ज्यादा प्रेरणा देते हैं कि आप केले की खेती अच्छी करें। वर्मा जी, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद, और हमारी शुभकामना है कि आप इस क्षेत्र में और प्रगति करें और अन्य किसान भाइयों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। बहनों भाइयों, जैसा कि आज हम राजकरण वर्मा जी के खेत पर उपस्थित हुए, उनसे बातचीत की, उनकी प्रगति का राज पूछा। केले की खेती वो इतनी अच्छे ढंग से कर रहे हैं, क्या क्या सावधानियां बरतते हैं, कैसे पौध लाते हैं, कहां से लाते हैं, इन सब विषयों पर जानकारी प्राप्त की। इन्होंने जो जानकारी दी, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आप भी लाभान्वित होंगे और आपसे भी लोग प्रेरणा लेंगे। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम था। इस बीच प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चलती रही। ज्यादातर क्षेत्रों में आसमान में सुबह के साथ कोहरे की धुंध छाई रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 1-2 दिनों में दिन व रात के तापमान में कुछ और कमी हो सकती है। इस बीच प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह के समय आसमान पर कोहरे की धुंध छाई रह सकती है। किसान भाइयों को सलाह है कि मौसम के रुख को देखते हुए रबी फसलों की बुवाई का कार्य में तेजी लाएं। सब्जी वाली फसलों में नमी बनाए रखें। जिन किसान भाइयों ने मटर की बुआई नहीं की है, वे यथाशीघ्र इसकी बुआई का कार्य पूरा करें। आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाकर नालियां बनाने का कार्य करें। बागवान भाइयों को सलाह है कि बागों की साफ सफाई कराएं ताकि गुजिया कीट से पेड़ों को बचाया जा सके। जिन किसान भाइयों के बागों में जाला कीट का प्रकोप हो, वे यथाशीघ्र इससे बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। पशुओं को रात के समय बंद स्थान पर बांधें, साथ ही उनके नवजातों का विशेष ध्यान रखें और समय समय पर उन्हें कृमिनाशक दवा पिलाते रहें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
है।